हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी पेडागॉजी के अंतर्गत एक नया टॉपिक पढ़ना। पढ़ना शब्द ऐसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे बार बार पूछे जाते हैं सीजीटेट में, सीटेट में, और हमारे जो सहायक शिक्षक और शिक्षक का जो सिलेबस है उसमें भी व्यापम द्वारा पूछा जाता है। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि पढ़ना होता क्या है। तो पढ़ना क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पढ़ना एक एकाकी प्रक्रिया नहीं है, उसमें कई प्रक्रियाएं शामिल है। पढ़ते वक्त भाषा के उपयोग से जुड़े 3 तरह के संकेत हमारे ध्यान में आते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के संकेत आते हैं। पहला होता है अक्षरों की आकृतियाँ और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ। पहला पॉइंट, अक्षरों की आकृतियाँ और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ। और दूसरा क्या होता है? वाक्य विन्यास, जैसे संज्ञा से पहले विशेषण का आना। फिर तीसरा होता है शब्दों का अर्थ। फिर आगे देखते हैं पढ़ना क्या होता है। तो पढ़ना मतलब होता है अर्थ निकालने की प्रक्रिया, अर्थ ग्रहण करना एवं अर्थ निर्माण करना, ये होता है पढ़ना। पढ़ना का सही मायने में कहा जाए तो लिखे हुए शब्द के अर्थ को ग्रहण करना ही क्या होता है? पढ़ना कहलाता है। क्या कहलाता है? पढ़ना कहलाता है। लिखे हुए शब्द के अर्थ को गढ़ना या अर्थ निकालना ही क्या है? पढ़ना है। फिर आगे देते, यह विषय वस्तु संपूर्ण रूप से भाषा के पठन कौशल और संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। फिर आगे देखते हैं, लिखित भाषा के साथ अंतःक्रिया हमारे या बच्चों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। लिखित भाषा के साथ अंतःक्रिया हमारे यानी कि बच्चों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। कम समय में ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए निम्न गतिविधि अवलोकन करें। जैसे आराम से लंबी सांसें लीजिए और भावनात्मक लगाव के साथ पढ़िए। आगे देखते हैं, जब भी तुम अपने घर में बल्ब जलाते हो, बिजली तांबे के तारों में दौड़ती हुई तुम्हारे घर को रोशन करती है। ऐसे हर क्षण में तुम उस खदान मजदूर से जुड़ जाते हो जिसने तांबे की गहरी खान में घुसकर तांबे को कच्ची चट्टान से निकाला था। खदानों में काम करने वालों का जीवन बेहद कठिन और जोखिम भरा होता है। बिल्कुल सही बात है। जो खदान में काम करते हैं उसमें के जो मजदूर होता है उसका जीवन जो है क्या होता है? बेहद कठिन होता है। यानी कभी भी क्या होता है, कभी कभी काम करते रहते हैं तो अंदर में जब काम करते हैं तो जो ऊपर का जो मिट्टी होता है वो धंस जाता है और ये हमेशा खतरा मंडराते रहता है और ये क्या होता है? जोखिम भरा रहता है। वे गंभीर खतरों से जूझते हुए हमारे लिए धातुएं, कोयला, खनिज आदि धरती के गर्भ से क्या करते हैं? निकालते हैं। क्या क्या निकालते हैं? धातुएं, जैसे कोयला, खनिज इत्यादि निकालते हैं। हाल ही में चिली में धरती की गहराई में 33 खनिक अंदर फंस गए, मतलब 33 मजदूर फंस गए। उनके बचने की उम्मीद न के बराबर थी, लेकिन 69 दिनों तक जमीन के अंदर सुरंग में दबे ये लोग कैसे जिंदा वापस आए? पढ़ो, यह है, पढ़ोगे तो यह क्या होगा? आश्चर्य होगा। रोमांचक किस्सा जिसे पूरी दुनिया ने सांस रोककर घटते देखा। इसको ध्यान से 2-3 बार पढ़ते हुए यह भी देखने की कोशिश करें कि पढ़ते हुए केवल शब्द पहचानने के अलावा यह लेख आपको किन मानसिक प्रक्रियाओं के लिए प्रेरित कर रहा है। नीचे दिए क्रियाओं में से सब छांटे जो आप पढ़ते हुए कर रहे हैं। जैसे क्या होता है? अनुभवों को बताना या समझना, जानकारी प्रदान करना, तर्क देना। फिर आता है अतीत, वर्तमान या भविष्य के बारे में बात करना, भावनाएं महसूस या व्यक्त करना, ज्ञान या समझ का निर्माण करना, मूल्यांकन करना, असल या काल्पनिक घटनाओं के बारे में बात करना, अमूर्त अवधारणाओं के बारे में बात करना। फिर आता है पूर्व ज्ञान को क्या करना? सक्रिय करना, सहमति या असहमति तय करना और अर्थ निकालना। उपरोक्त वाक्य में दिए सभी बातें पठन कौशल के साथ अन्य भाषाई कौशलों के गुण तत्व क्या है? विशेषताएं हैं। थैंक यू दोस्तों।